दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर आपके पास कोई लैपटॉप है उसे ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ देखने को मिलता है, तो यही क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एक पॉइंट से समझते हैं कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर है या कोई लैपटॉप है या फिर कोई डेस्कटॉप है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो जो कंप्यूटर है वो बेकार है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो कंप्यूटर है उसके लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक नेसेसरी होती है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो बिना आत्मा के शरीर के समान आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी भी कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोग्राम से। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है उससे क्या बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स कहा जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका सेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कॉस्टली होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 95, विंडोज 97। ठीक है, ये सब क्या है, विंडोज का सीरीज है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये अगर इसके कास्ट की बारे में चर्चा करें, ठीक है, तो ये जो कास्ट होती है, ये इसकी जो कास्ट होती है वो महंगी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो क्या करता है, यूजर और जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसके मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है। इंटरफेस करने का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर के बीच एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा माउस, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है या मदरबोर्ड। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है जैसे MS एप्लीकेशन, ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, ठीक है, फोटोशॉप, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। उनके बीच एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। उन दोनों के बीच आपस में संबंध के रूप में या आपस में उसके बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच क्या क्या वर्क होता है। यहाँ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर निर्माता कंप्यूटर को बनाते समय ही उसमें डाल देता है। ठीक है, सेकंड है पॉइंट, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका होना अनिवार्य है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगी, बिना आत्मा के शरीर के समान। जिस प्रकार से शरीर में अगर आत्मा नहीं रहेगी तब तक वो जो शरीर है वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बिना आत्मा के शरीर के समान हो जाती है। इसलिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम। ठीक है, जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामों का सेट होता है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स कहा जाता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो अलग अलग प्रोग्राम को मिलकर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बजट के बारे में, इसके कॉस्ट के बारे में। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। किसकी अपेक्षा में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपेक्षा में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसकी अपेक्षा में सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉस्टली होता है। चूंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपेक्षा में अधिक इसकी जो कास्ट होती है वो होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो यूजर और साथ ही साथ यूजर और जो कंप्यूटर है उसके बीच भी इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस के रूप में वर्क करने वाली एक सॉफ्टवेयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ एक मीडिएटर के रूप में वर्क करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस रूप में वर्क करता है, एक मीडिएटर के रूप में। किस किस के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक मीडिएटर के रूप में वर्क करता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको मैंने आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी डाउट नहीं होगा, या अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। आप उस कमेंट के सेक्शन पर जाकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके जो भी कमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्लास है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपके माइंड में जो भी डाउट चल रहा होगा वो आप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।